राम ने मारे तारका सुबाहु और अहिल्या का किया उद्धार। बरेली। कल की लीला में विश्वामित्र आगमन की कथा का मंचन हुआ था, जिसमें विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ जी के समक्ष कहा कि जब भी वो यज्ञ करते हैं तो उनकी यज्ञवेदी पर विदुर मांस फेंककर मारीच और सुबाहु नामक दो राक्षस विघ्न उत्पन्न करते हैं। व्रत के नियमानुसार वे किसी को शाप नहीं दे सकते, अतः उनका नाश करने के लिए वे राम लक्ष्मण को साथ ले जाना चाहते हैं। आज की लीला में दिखाया गया कि यज्ञ की निवृत्तता के लिए राम और लक्ष्मण ने 6 दिन तक रात दिन पहरा देने का निश्चय किया। विश्वामित्र का यज्ञ सिद्धाश्रम में चल रहा था। 5 दिन और रात बीतने के उपरांत अचानक उन्होंने देखा कि यज्ञ वेदी पर सब ओर से आग जलने लगी है और विद्युत की वर्षा हो रही है। आकाश में मारीच और सुबाहु को देख राम लक्ष्मण ने युद्ध आरंभ किया। दोनों ने तारका सुबाहु तथा उनके साथियों को मार डाला तथा राम ने मारीच को मानवास्त्र के द्वारा उड़ाकर 100 योजन दूर एक समुद्र में फेंक दिया। अच्छा ये भैया कंधे पर से हाथ उठाओ। हम जान बचाए तो कैसे बचाए? जानवरों से मैंने पूछा गगनचर, हाँ सभी जीवों को खा डाला, पतंग छोड़ा कुछ नहीं छोड़ा, केवल मैंने 4 पाई छोड़ दी। ये तो 4 पाँव वाले की बात बता रखा है। उठाया कमंडल बड़े ही क्रोध में वहां से चल दिए। आकर के दरवाजे पर आवाज लगाई, दरवाजा खोलो। उधर आश्रम के अंदर देवराज इंद्र गौतम ऋषि का रूप बनाए हुए अपनी सेवा करवा रहा। बाहर आवाज अहिल्या ने सुनी कि ये क्या, हमारे पति तो बाहर आवाज दे रहे हैं और ये हमारे पास कौन है? अहिल्या ने कहा कौन है, जल्दी बोल वरना मैं तुझे जलाकर भस्म कर दूंगी। कहा इंद्र ने कि माँ मुझे बचा लो। जब उसने माँ का शब्द इंद्र ने ले लिया तो माँ पुत्र के प्यार में डूब गई। देवराज इंद्र को छुपा दिया। गौतम ऋषि आए, जब आश्रम के अंदर आए पूछा कि अहिल्या कौन आया है घर में, कौन आश्रम में आया है? उसने कोई भी अपने मुखार बिंदु से आवाज नहीं दी। गौतम ऋषि ने कहा कि मैं इतने समय से पूछ रहा और तू जवाब भी नहीं दे रही, पाषाण बनी हुई खड़ी है। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू पत्थर हो जा।
किस्मत है, फिर इन कुछ को अपने विचार के मंदिर में श्रद्धा से पूजेंगे तुमको। मैं किस क्लास से रहूंगी, लेकिन महाराज ने जब आदेश दे दिया तो मैं कैसे रोक सकती हूँ। मैं कौन होती हूँ रोकने वाली? ऐसा धर्म ही नहीं कहता है। महाराज की आज्ञा का खंडन नहीं कर सकती हूँ, महाराज की आज्ञा का पालन। इस राक्षसी का तुमने संहार किया, इसलिए हम तुम्हें ये एक बार तुम्हें दे रहे हैं और लक्ष्मण को एक बार दे रहे हैं। और अति बला उनका प्रभाव नहीं है, इसके रखने से भूख और प्यास बिल्कुल नहीं लग सकती और शरीर में बहुत बड़ा बल मिलता है। जाते नागर सदा पिपासा अतुलित बल तन तेज प्रकाशा, बड़ा और निबड़ा नाम की दो सिद्धियां जो है श्री राम जी ने चल करके अपनी यज्ञ को अपने महाराज के पास उनके दरबार में जाऊंगा और खूब मनोरंजन करूंगा, वहाँ बड़ी मजा आती है महाराज। अच्छा, क्या नाम आपका? मेरा नाम लवलीन कपूर है जी, कपूर जी, जानना चाहेंगे यहाँ की रामलीला बड़ी ऐतिहासिक मानी जाती है जी। किस तरीके से इसका आयोजन होता है और किस तरीके से कहाँ से कलाकार आ रहे हैं? ये परंपरागत आयोजन चल रहा है, इसका 164वीं रामलीला है। और पहले क्या था कि पहले खुद ही मंडली नहीं आती थी, शुरुआत में लोग खुद ही मंचन करते थे इसका, फिर धीरे धीरे अपडेट होती गई, मंडली आती गई। अब तो हमारी अयोध्या से मंडली आती है और आप देख रहे हैं पीछे स्क्रीन लगी हुई है, LED स्क्रीन। तो बहुत ही मतलब टेक्निकल रूप से बहुत उन्नत हो गई है रामलीला ये। और इसका महत्व तो इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड में यूनेस्को द्वारा ये वर्ल्ड हेरिटेज में दर्ज है। क्योंकि कभी भी फागुन में रामलीला जो होती है वो अपने इधर बरेली होती है, और बाकी रामलीला होती हैं आपकी दशहरे पे, दिवाली पे, इस टाइप पे। लेकिन इधर ये होने वाली एक सिंगल मात्र रामलीला है जो कि इस टाइम पे फागुन में होती है और विनय पत्रिका के आधार पे होती है रामलीला ये। इसका मंचन जो होता है वो विनय पत्रिका के आधार पे होता है। क्या नाम आपका? मेरा नाम निर्भय सक्सेना है, मैं बरेली का निवासी हूँ। ये रामलीला जो चल रही है ये आजकल के युग में जिस तरीके से चल रहा है, ये बहुत हम लोग कमेटी को साधुवाद देंगे कि इस तरीके की रामलीला बरेली में हो रही है। ऐसे 164 साल हो गए हैं और ये निरंतर चलती चली आ रही है। आज जब इतना फास्ट युग हो गया है, लेकिन रामलीलाओं के मंचन के प्रति आज भी लोगों का रुझान कम नहीं हुआ है। बाहर से कलाकार आते हैं, मंचन करते हैं। कभी यहाँ पे स्थानीय लोग ही यहाँ का मंचन किया करते थे, लेकिन जिस तरीके से बाजारवाद बढ़ा है तो बाहर की जो अयोध्या से और मथुरा से और बाकी जगह से जो कलाकार लोग आते हैं वो यहाँ मंचन करते हैं। ये बरेली का ऐतिहासिक रामलीला है जो होली पर होती है। इसे हम लोगों ने मांग की है इसे वर्ल्ड हेरिटेज में रखा जाए और इसको व्यापक इसका प्रचार किया जाए, और जो हमारा सूचना विभाग है वो इसको ज़्यादा महत्व दे। ऐसी लोक कलाएँ जो हैं उनको प्रोत्साहन सरकार देगी, हमारे योगी उसको प्रोत्साहन देंगे तो इस तरीके की आयोजनों को और बढ़ेगा। यहाँ पे रंग बारात भी निकलती है, वो भी बरेली की एक अनूठी रंग बारात होती है जिसमें होली का हुरियारे होते हैं और वो पूरे शहर का भ्रमण करती है, जिसमें बड़े बड़े हैंड पंपों से मोर्चे लड़े जाते हैं, जगह जगह उसका फूलों मालाओं से स्वागत होता है। और ये जिस तरीके से परंपरा चली आ रही है, 164 साल हो चुके हैं इसे, और मैं कमेटी के आयोजकों को धन्यवाद दूंगा कि इस तरीके का आयोजन होते रहे बरेली में। ये बरेली के लिए गौरव की बात है। नमस्कार। निर्भय। क्या नाम आपका? नीरज रस्तोगी। रस्तोगी, जानना चाहेंगे यहाँ पर रामलीला का आयोजन होता आ रहा है, कौन सी ये आयोजन है, किस तरीके से ये कब से परंपरा चली आ रही है? ये 163 वर्ष पहले की है, इस बार 164वां रामलीला है ये। और ये यहाँ पे होली पे ही जो रामलीला होती है, विश्व में और कहीं नहीं होती, और वर्ल्ड हेरिटेज में ये उसमें दर्ज हो चुकी है, तो क्या खास यूनेस्को में रामलीला की यहाँ पर? ये रामलीला एक तो ये है कि इस समय पे कहीं और रामलीला होती नहीं है पूरे विश्व में। एक यहाँ पे बड़ी भवनपुरी में, बरेली में ही रामलीला होती है। ये होली के अवसर पर यहाँ एक राम बारात निकलने की परंपरा भी है। जी हाँ। कैसे राम बारात निकलती, कहाँ जाती है? राम बारात यहाँ से बड़ी भवनपुरी से शुरू होती है और आला हजरत होते हुए आपके बिहारीपुर ढाल,
किला क्या नाम है, कालीवाड़ी, कुतुबखाना, नवल्टी, कोतवाली, कालीवाड़ी, श्यामतगंज और आलमगीरगंज होते हुए बड़े बाज़ार में होते हुए साहूकारा होते हुए भरत मिलाप होता है, फिर साहूकारे में, उसके बाद ये किला चौकी होते हुए सिटी होते हुए और आपके बलपुर। कहाँ के कलाकार आते हैं और ये किससे इसको मंचन करते हैं? ये मंडली जो है अयोध्या जी से आती है। कब तक ये इसका आयोजन होता है? ये होगा हमारा 5 अप्रैल तक होगा, 6 अप्रैल को शोभा यात्रा निकलेगी और हाँ, और 7 तारीख को रात तिलक होगा। जी, क्या नाम आपका? पंडित विनोद शर्मा। पंडित जी, जानना चाहेंगे जो यहाँ रामलीला है किससे से इसका आयोजन होता आ रहा है और क्या कहेंगे इस रामलीला के बारे में? ये रामलीला बहुत ही पुरानी रामलीला है जो हमारे यहाँ के बुजुर्गों ने इसे शुरुआत की है। 164वां वर्ष इस साल मना रहे हैं हम लोग, और हम लोग स्वयं पदाधिकारी रहे और स्वयं रासलीला खेली है हम लोगों ने। हम तो यहाँ पर व्यास पीठ में बैठ के रामायण भी पढ़ी है और स्वयं राम लक्ष्मण बन के इत्यादि स्वरूप बन के हम लोगों ने स्वयं लीला खेली है। आज बड़ी खुशी होती है कि हमारी युवा जो संगठन बना है इस लीला को बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाने में सफल हुआ है। हम लोग और आशा करते हैं ये लीला ऐसी ऊंचे स्तर पर चलती रहे, क्योंकि हमारे मोहल्ले वालों ने इस लीला में बहुत अपने तन मन धन बच्चों को लगा के इस लीला को शुरुआत करी है। पहले हम लोग के यहाँ के बच्चे ही सब स्वरूप बनते थे और रामलीला का मंचन करते थे, लेकिन जैसे जैसे बर्ताव बदलता गया तो अयोध्या से मंडली बुलाना शुरू कर दी। लेकिन जब भी मंडली नहीं आई है तो हमारे मोहल्ले के ही बच्चों ने कलाकार बन के और इस रामलीला में सहयोग किया है। स्वयं मैं खुद बना हूँ, मैं तो खुद 8-10 साल मैं भी पदाधिकारी रहा हूँ, आज ही उपाध्यक्ष हूँ, लेकिन हम लोगों ने स्वयं रामलीला का मंचन किया है इसलिए। और ये रामलीला फागुन मास की, ये तो पूरे विश्व में कहीं नहीं होती है जो ये फागुन मास में रामलीला होती है, इसलिए इस रामलीला का बहुत नाम है विश्व स्तर पर। विदेश में नाम है, देश में नाम है और हर क्षेत्र में नाम है। लोग याद करते हैं कि फागुन मास में रामलीला होने वाली है, चलो बड़ी बनपुरी चलते हैं। ये बरेली शहर में ब्रह्मपुरी मोहल्ला इसलिए हमारा नाम ही है क्योंकि यहाँ ये फागुन मास की रामलीला और जो राम बारात निकलती है इसका तो कुछ अलग जो है, इसका तो देश ही एक अलग है। ऐसी राम बारात दिखती नहीं, लोग दिखते हैं। ऐसे हुरियारों की होली का आनंद लोग लेते हुए जाते हैं, खूब झूमते नाचते जाते हैं, ये बहुत ही आनंद होता है। लोग बहुत बहुत दूर से हमारे मोहल्ले के लोग जो विदेश में हैं वो भी इस रामलीला के अवसर पर होली बारात में सम्मिलित होकर उसकी बारात का आनंद लेते हैं।